हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी, तो आप एंजॉय करें हमारी आज की स्टोरी को। एक समुद्र में बहुत बड़ा जहाज तूफान की वजह से डूब गया। उस जहाज पर जितने भी लोग थे वह सब जहाज के साथ पानी में डूब गए। उस जहाज पर सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बचा। वह आदमी एक सुनसान आइलैंड पर जाकर बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब वह व्यक्ति होश में आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान आइलैंड पर था, जहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह आसमान की तरफ देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी न किसी को भेज दो। परंतु उस सुनसान आइलैंड पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। इसी तरह बहुत दिन निकल गए। वह रोज भगवान से मदद के लिए प्रार्थना करता। कुछ दिनों के बाद उसने भगवान से प्रार्थना करना छोड़ दिया। उसने वहां से निकलने और बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसने उस आइलैंड पर लकड़ियां इकट्ठा की और अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया। उसने पानी के लिए नारियल के पेड़ से नारियल तोड़े और खाने के लिए वह मछलियां पकड़ने लगा। इसी तरह 20-25 दिन गुजर गए। उस व्यक्ति ने वहां से निकलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक दिन वह जंगल में नारियल इकट्ठा करने के लिए गया। जब वह व्यक्ति वापस आया तो उसने देखा कि उसने जो लकड़ियों का घर बनाया था उसमें आग लग गई है और वह पूरी तरह जल गया था। कुछ ही देर में उसका घर राख में बदल गया। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत उदास हो गया। उसने ऊपर वाले को देखकर बोला कि हे भगवान, मैंने आपसे मदद मांगी थी तो आपने मेरी मदद नहीं की, और अगर मैंने रहने के लिए घर बनाया है तो आपने उसे भी जला दिया। वह व्यक्ति सारी रात भगवान को कोसता कोसता वहीं पर सो गया, और जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा है। वो व्यक्ति उस जहाज को देखकर बहुत खुश हो गया और वह जल्दी से उस जहाज पर चढ़ गया। जब उसने उस जहाज के पायलट से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि कोई व्यक्ति इस सुनसान आइलैंड पर है, तो उस पायलट ने जवाब दिया, तुमने जो आग जलाकर हमें सिग्नल दिया था उसी की वजह से हम यहाँ पर आए हैं। वह व्यक्ति सोचने लगा कि रात में उसका जो घर जल गया था शायद उसी की वजह से यह लोग यहाँ पर आए हैं। तब वह व्यक्ति ऊपर देखकर भगवान को शुक्रिया करने लगा और खुशी से चिल्लाने लगा। दोस्तों, यह सेम चीज हमारे जीवन में भी होती है। हम रोज बहुत कुछ सोचते हैं और अगर वह चीजें हमारे अनुसार नहीं होती हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम अपनी किस्मत को भी दोष देते हैं और हम यह सोचने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों, हम यह भूल जाते हैं कि भगवान ने अगर हमारे लिए कुछ सोचा है तो वह अच्छा ही सोचा होगा। भगवान का प्लान हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा जिस बारे में हम कभी भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान को सब पता होता है। भगवान जानते हैं कि हमारे लिए किस समय क्या ठीक होगा, और जो भी होगा वह हमारे बेहतर के लिए ही होगा। दोस्तों, आज की स्टोरी को यहीं खत्म करते हैं। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।